सिर्फ मुंह से अगर बनना है, अगर ताली थाली और अगर गोबर वाली परंपरा से ही अगर देश समृद्ध हो जाएगा, अगर 47 में हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे तो आपको मुबारक। चीन से भारत की प्रतिभा, भारत का गौरव, भारत का लोकतंत्र। चाइना के अंदर की स्थिति क्या है कि बैंकों के आगे टैंक तक लगाने पड़े हुनान प्रोविंस में। गोमूत्र का यूएस पेटेंट है और पेटेंट नंबर है 6410059। तो बता दीजिए। और देश में सबसे सेंसिटिव पोस्ट क्या होती है? आईबी चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, आईबी चीफ फट से बदलती है 15 दिन में। जब मोदी जी आए मई 2014 में तो भारत का आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। And he's the only IB chief which was not changed, और 2 साल का कार्यकाल पूरा करके गए। मोदी गवर्नमेंट में आईबी चीफ मुस्लिम थे। अब मैंने पूछा, देखिए डिस्टर्ब मत करिए सर, डिस्टर्ब करने का अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। पंकज जी आप तो वरिष्ठ हैं, आप तो सफाई नहीं है ना, तो आपने अपने टर्न में शांति से हम लोग बात करें। अब आइए चीन के ऊपर। पंकज जी आपके आंकड़ों का स्रोत क्या है? चाइना की सरकार ने 2023 से लेकर जनवरी से लेकर जुलाई 2023 के बीच में बेरोजगारी की दर वहां पहुंची 21%। और मैं दर्शकों से कह रहा हूं, चेक कर लीजिए, चीन ने अगस्त 2023 के बाद 6 महीने तक बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। अगस्त से लेकर अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक चीन में कोई बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं। फिर उन्होंने जनवरी में दूसरे तरीके से आंकड़ा देना शुरू किया, जिसपे उन्होंने कुछ और चीजें ऐड की। फिर इस साल जुलाई में 17% है। क्या बात कर रहे हैं सर? वहां के ऊपर सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्ट कर गई। 1 दर्जन से अधिक जो कंपनीज हैं रियल एस्टेट की, वो डिफॉल्ट कर गई हैं। चाइना के अंदर की स्थिति क्या है कि बैंकों के आगे टैंक तक लगाने पड़े हुनान प्रोविंस में। मैं बहुत विस्तार से बता सकता हूं। ये कहां से कौन आप लोगों को आंकड़ा देता है? राहुल गांधी को कौन से ये चीन के बारे में परिस्थिति नजर आती है? हमारे तर्कस में कौन सा तीर है, कौन सा तीर नहीं है, ये तो हम आप सब जानते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी के वो उस बयान से और उस तरह के विचारधारा से तो हम संबद्ध नहीं हो सकते हैं कि गोबर से कोरोना का इलाज हो जाएगा, थाली और ताली पिटवाने से कोरोना का इलाज हो जाएगा। और इनका इसी तरह की राजनीतिक और इसी तरह की इनकी वैज्ञानिक चेतना है कि जब देश में लाशें निकल रही थी तो नरेंद्र मोदी थाली पिटवा रहे थे। और अगर मुंह से ही चाइना से आप सशक्त बन रहे हैं तो बनिए। आज चाइना की इकोनॉमी कितनी है, हमारी कितनी है? चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी 3.95 ट्रिलियन डॉलर है। वो दुनिया के विकसित राष्ट्रों में आज चिप का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है? चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार आप कर रहे हो। चाइना के मुल्क के प्रधानमंत्री को झूले नरेंद्र मोदी जी झुला रहे हैं। लेकिन सच को सच कह दो, उसके लिए इन लोगों को सच सुनने की कहीं भी कोई संतुष्टि ही नहीं है। सच के ये लोग बहुत खिलाफ होना चाहते हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ? आज हमारे जो सारे जो देश हैं, चाइना वहां से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के अफगान तक कॉरिडोर बना चुका है। हमारे जो सैनिक हैं उनसे पूछिए कि क्या हालात है। हमारे जब सैनिक कहने लगे कि हमें एयरक्राफ्ट से भेजिए, हमें एयर ट्रांसपोर्ट दीजिए, तो एयर ट्रांसपोर्ट न देकर के जमीन से भेज देते हैं और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं पुलवामा में। उसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ मुंह से अगर बनना है, अगर ताली थाली और अगर गोबर वाली परंपरा से ही अगर देश समृद्ध हो जाएगा, अगर 47 में हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे तो आपको मुबारक। चीन से भारत की प्रतिभा, भारत का गौरव, भारत का लोकतंत्र सब सशक्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो अपने देश पर जो लगातार कर्जे लाद रहे हैं, अपने देश के 140 करोड़ लोगों पर, अब अमीरात में जाकर के, दुबई में जाके शेख को गले लगाते हैं और अपने यहां मुसलमानों के खिलाफ लगातार गिरिराज सिंह से लगा करके और तमाम उन्मादी लोगों से बयान दिलाते। देसी धरती विदेशी धरती, ये क्या होता है? परंपरा तो यही थी रूबिका जी कि जब हम विदेशी धरती पर हों तो अपने देश के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी ना करें। मगर ये परंपरा तोड़ी किसने? इसे तो नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के भीतर ही तोड़ दिया। 2015 में 14 से 16 मई तक चीन में और फिर 18 से 19 मई तक दक्षिण कोरिया में सियोल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारतवासी सोचा करते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे कि भारत में जन्म हो गया। मैं मनोज काका जी और पंकज जी दोनों की बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले मनोज जी ने कहा वो गोबर की बात, तो मनोज जी को पता नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से गोबर जो है वो सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक माना जाता है। देसी गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते, इसके पेटेंट भी अवेलेबल है।
और सुनिए मनोज काका जी, कान खोल के सुन लीजिए, गोमूत्र का भी एंटी फंगल एंटी वायरल चीज के लिए पेटेंट है यूएस का, पेटेंट नंबर है 6। अरे सुनो मेरे भाई, 641। क्या बदतमीजी है, हर बात में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या तरीका है ये? कोई ये बोलेगा आप बीच में बोलने लगेंगे। मनोज जी ऐसे मत कीजिए ना, आपको मौका क्या तरीका है भाई? राष्ट्रीय चैनल पे सभ्यता और भद्रता के साथ बात करिए। सब अपने अपने टर्न का इंतजार करते हैं, आप जब आपका टर्न आए मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। आप उड़ा दीजिएगा, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर दूसरे को बोलने दीजिए। पर रुक जाइए जी। अब मैं बताता हूं मनोज काका जी, विधिवत कान खोल के सुनिए। गोमूत्र का यूएस पेटेंट है और पेटेंट नंबर है 6410059। मगर क्या बताएं, ऐसा गुड़ गोबर किया हुआ है दिमाग में भरकर कि भारत की कोई भी अच्छी चीज को यह मानने को तैयारी नहीं होते। अब आइए चाइना के ऊपर, ये कह रहे हैं चाइना से तुलना करनी चाहिए। तो मनोज जी और पंकज जी, आप दोनों लोग जरा ध्यान दें, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बोलना चाहता हूं। एक सज्जन है ली फॉन्ग शू, उनका नाम सुना है आपने? ये कौन है? चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, गायब, पता ही नहीं है कहां। एक और सज्जन है मिस्टर क्विंग गैंग, ये कौन थे? चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, गायब। और एक है मिस्टर ली याई चाउ, ये चाइना की सबसे एलीट रॉकेट कमांड के चीफ थे, लाइक द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गायब। और सुनिए जैक मा, अलीबाबा के मालिक, जो $29.8 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, गायब। अरे बहुत लिस्ट है। और आप कहते हो, और उसके बाद दर्शकों तो मैं कहता हूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना भारत से 30 अंक ऊपर है। सोचिए ये लोग कैसी प्रेस फ्रीडम बताते हैं। डिफेंस मिनिस्टर गायब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब, आर्मी का सेकंड इन कमांड गायब, और सबसे बड़ा जो उद्योगपति है वो गायब, और उस पर कोई चू नहीं बोल सकता। लास्ट प्लेनियम हुआ तो हु जिंताओ की बाहर निकालती फोटो के अलावा मीडिया के पास एक फोटो नहीं, एक सवाल नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत खराब है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने बात कही कि चाइना के साथ किस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और उसकी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय। तो चाइना को जिस ढंग से हम लोगों ने डील किया है, ये बताइए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यद्यपि इस प्रोसेस की शुरुआत मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, हम मेंबर बने, चाइना नहीं रोक पाया। मसूद अजहर, अभी IC 814 बहुत आई है ना, मसूद अजहर को हमने आतंकवादी अप्रैल 2019 में घोषित करवा लिया यूएन से, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक में आतंकवाद का विषय ले आए मोदी जी, चाइना नहीं रोक पाया। आज स्थिति क्या है? चाइना के साथ कितने देश है बताइए? सिर्फ 2 देश है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। एक चाइना का मैप देखिए, इधर पाकिस्तान, उधर नॉर्थ कोरिया। क्या झूला झुलाया है? नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, और ढूंढे देश नहीं मिलता आसानी से चीन के साथ। चाइना का थिंक टैंक कह रहा है कि वो वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है, आप जैसा टियानामेन स्क्वायर के बाद था। महोदय आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं मनोज जी की बात समझ सकता हूं, वो पार्टी के प्रवक्ता है, और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है कि जो तथ्यों में कम, बवाल में ज्यादा विश्वास रखती है। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं अपना बयान विड्रॉ करने को तैयार हूं।